की संध्या पर ना Okay, today what we are given my topic, that is prayer, the link between heaven and earth. और आज का जो मेरा विषय है वो प्रार्थना है, एक ऐसा माध्यम जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। We all are very aware of how important prayer is in our day-to-day life. और हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। Jesus, while he was on the earth, his mission was, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उनका जो लक्ष्य था was to preach, teach, deliver and heal. उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रचार करना, चंगा करना, छुटकारा देना। But he was alwaस linked to heaven. परंतु हर समय स्वर्ग से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा। He said in John 5:19, यूहन्ना 5 उसके 19 में लिखा है, the son can do nothing by himself, he can only do what he sees his father doing. और पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो जो चाहे वो करे, परंतु इसलिए कि जो अपने पिता को करके दिखता है वो करे। See, when we read the scriptures, we see throughout the ministry of Jesus, he was in constant communion with his father who was in heaven. और यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान एक प्रमुख बात को जो देखते हैं वो लगातार अपने पिता के साथ में अपने सब बना के रखे कहलाती है। Prayer is not just two lines that our mother taught us when we were small kids. You say two lines before you go to bed, or when you get up in the morning, you just say two lines and thank God. Or it is not something which two lines in our prayer book. और प्रार्थना ऐसी है कि जो बचपन में माता ने सिखाया, सोने जाने से पहले, भोजन से पहले और अन्य बातों से पहले, या हमारी जो पुस्तक है उसमें से दो लाइन के चीजों को बोलना प्रार्थना नहीं है। Prayer goes much beyond that. परंतु प्रार्थना इससे कहीं बढ़ करके है। When Jesus walked on the earth, he was constantly linked to his father who was in heaven. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वे लगातार अपने पिता के संपर्क में प्रार्थना के माध्यम से बने रहे। Whatever he did on the earth was connected to what he saw his father doing in heaven. और जो कुछ भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कार्य को कर रहे थे, उन तमाम कार्यों को अपने पिता को स्वर्ग में करते हुए देख रहे थे। We see Jesus always prayed. When he stood before the grave of Lazarus, he prayed to his father. और जब हम कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह को, जब वो लाजर के कब्र के सामने भी खड़े हुए तो उन्होंने पिता से प्रार्थना किया, धन्यवाद की। We read that in John chapter 11, 41 and 42. यूहन्ना उसका 11 अध्याय 41 और 42 वचन में हम पढ़ते हैं, Before feeding the 5,000, he took the bread and he gave thanks to God. और इससे पहले कि यीशु ने 5,000 की भीड़ को खिलाया, उसने रोटी लिया और पिता को धन्यवाद दिया। He would always connect with heaven. और हर समय वो स्वर्ग से अपने संपर्क को बनाए रहा। It is invoking heaven to act on the earth. और यही वो बात है जो स्वर्ग को प्रेरित करती है पृथ्वी पर कार्य करने के लिए। These miracles that we saw just now, they were not something natural or something simple. They were quite divine and supernatural. और जिन घटनाओं के विषय में हम बात कर रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है, परंतु अलौकिक और स्वर्गीय घटनाएं हैं। Raising a person who's dead for so many days. और एक ऐसे व्यक्ति को जो कई दिनों से मरा था उसे जीवित करना। Feeding more than 5,000 people with just the meal of a small child. और एक छोटे बच्चे के भोजन वस्तु से 5,000 से भी ज्यादा के भीड़ को खिलाना आसान नहीं था। This is definitely heaven working on the earth. और ये वास्तव में एक ऐसी घटना है जहां पर हम स्वर्ग को पृथ्वी पर कार्य करते हुए देखते हैं। Prayer moves heaven to act on the earth. और प्रार्थना ऐसी है जो स्वर्ग को कायल या प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। So beloved, whenever we pray, इसलिए प्रियो, जब कभी भी हम प्रार्थना करें, just remember that we are connecting heaven to earth. इस बात को स्मरण रखें कि हम स्वर्ग से संपर्क को बनाए हुए हैं। Many times you and I fail to understand how powerful, how important our prayer is and how divine that link is. और कई बार हम इस बात को शायद समझ नहीं पाते कि स्वर्ग से हमारा संबंध स्थापित और प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण और अलौकिक है। Jesus began his ministry with prayer.
यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया प्रार्थना के साथ में। When he was introduced to the world by John the Baptist at the river Jordan, और जब वो यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा यरदन नदी में उसका परिचय दिया गया, and when he came out of the waters of baptism, immediately we read he was led by the Spirit into wilderness. और हम इस बात को बाइबल में पाते हैं, जब यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा पानी के बपतिस्मे से लेकर के बाहर निकले, तो लिखा है तुरंत आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया जंगल में जाने के लिए, To be tested. ताकि वहां पर उसकी परीक्षा हो। But when he had to pass through the test, what was Jesus doing? He was praying 40 days and 40 nights. परंतु इससे पहले वो 40 दिन और 40 रात तक वो प्रार्थना में निरंतर समय को व्यतीत करते रहे। When he was praying, that means heaven was open for him. जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अर्थात उसका मतलब ये है कि स्वर्ग उनके लिए खुल गया था। Because we read at the end of 40 days when he was weak, after he was tested by the devil and the devil had left him. If we read in Matthew 4:11, it says the angels came and ministered to him. और इस बात को हम पाते हैं 40 दिनों के पश्चात जब यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, वो वचन के द्वारा प्रबल हुआ, आखिरी में वो कमजोर हुआ, और लिखा है मत्ती उसके 11 में कि स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। See, beloved, when we pray, how we connect with heaven, how a pathway is open and heavenly beings come to the earth. और देखिए, जब हम प्रार्थना में स्वर्ग के साथ में सम्मिलित होते हैं, इस बात को हमको जानना है कि कैसे स्वर्ग का मार्ग पृथ्वी तक के लिए खुलता है। Same similar things we see at the end of his ministry. He is found praying desperately to the Father in the Garden of Gethsemane. और इसी बात को हम उसकी सेवकाई के अंतिम समय में भी देखते हैं कि जब वो कितना कसमकस से भरा गत्समनी के बाग में अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। His beloved disciples were so heartbroken, or I don't know, they could not understand what exactly was happening. They all went away to sleep. और उस रात को चेलों का हृदय व्याकुल था, और मुझे पता नहीं वो क्या समझ रहे थे, और वे सोने के लिए भी चले गए। And we read in Luke 22:13 that after he prayed, almost his sweat like blood drops came out, and then we read the angels came and ministered to him. लूका 22 उसके 13 में हम पढ़ते हैं कि मानो पसीने के समान उसका लहू गिर रहा था, और वो प्रार्थना अपने पिता से कर रहा था। Beloved, I just want to encourage you that when we pray, how heaven is open and how angelic visitation comes upon the earth. मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कैसे स्वर्ग हरकत को करता है, और स्वर्गदूत कैसे हमारी सेवा टहल करने के लिए तत्पर रहते हैं। You and I have never seen angel. At least I have never seen an angel. यहाँ जहां तक मेरी बात है, मैंने अब तक स्वर्गदूत को साक्षात नहीं देखा, But I have definitely experienced angelic intervention. परंतु ये बात निश्चय है कि स्वर्गीय हस्तक्षेप को मैंने महसूस किया है। I just want to share a small testimony which happened last month. और पिछले महीने में जो घटना घटी उसके विषय में एक संक्षिप्त गवाही मैं आपसे बांटना चाहूंगी। My younger son was traveling all alone to come back to our place. और जो छोटा बेटा है वो अपने स्थान में जहां पर वो पढ़ाई कर रहा है वहां से हमारे पास आने के लिए अकेले लौट रहा था। On the way, he had to change a flight. और उसको एक जगह पे फ्लाइट को बदलना था। And we came to know that the connecting flight had got cancelled. और हमें इस बात का सूचना मिली कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया है। And he was so upset and he was so depressed. He said, "Do something for me. I am in an unknown land. I don't know anyone. I don't know the language, and the connecting flight has got cancelled. You do something for me." और वो हमसे कह रहा था कि आप लोग वहां से मेरे लिए कुछ करिए, क्योंकि मैं एक अनजान देश में हूँ, यहाँ की भाषा को मैं नहीं जानता, आप कुछ करिए। And so we began to pray for him. और हम उस बच्चे के लिए अपने प्रार्थना करने लगे। And after we prayed, he said, "Now flight." It kept on delaying 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4, and after 4 hours, the news came that the flight has been cancelled and rescheduled for the next day. और कुछ प्रार्थना करते रहे हम लोग। उसके बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद इस बात का तय हुआ कि जो फ्लाइट कैंसिल हुआ था वो दूसरे दिन के लिए वो तय किया गया जाने के लिए। And we just told him, just be patient, just bear, just 24 hours you have to spend in the airport. Just you trust in God. We just told him that. और हमने उससे केवल इतना कहा, बेटा 24 घंटे तुमको एयरपोर्ट में बिताना है, धीरज रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। And then he said there is some technical defect, they are unable to rectify it. और बेटे ने कहा कि जो विमान है
उसमें कोई तकनीकी खराबी है और लोग अयोग्य हैं, उस खराबी को खोजने में सक्षम नहीं है। Even I got an email from the airline saying that the flight has been rescheduled for next day. यहाँ तक कि मुझे ईमेल में जो फ्लाइट का साइड है उससे मेल आया कि जो फ्लाइट है वो अगले दिन के लिए तय किया गया है। We were in the church campus sitting. और हम चर्च के कंपाउंड में बैठे थे। My daughter-in-law and me, we said, I just felt, why don't we pray? Because when we pray, something happens in heaven. और मैं और मेरी बहू वहां बैठे थे और मैंने कहा जब हम प्रार्थना करेंगे निश्चय कुछ होगा। And we just held hands and we began to pray, Lord, please send an angel from heaven and rectify that mistake that human beings are unable to track. और मैं और मेरी बहू वहां आपस में हम हाथ पकड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु स्वर्ग से किसी स्वर्गदूत को भेज जो उस समस्या का निवारण कर सके जो मनुष्य के लिए असंभव है। And as soon as we said amen, और जैसे ही हमने आमीन कहा, प्रार्थना की, I got a message from my son saying boarding started. और मुझे अपने बेटे का एक संदेश मिला कि प्लेन में बोर्डिंग प्रारंभ हो चुका है। This is absolutely a mighty miracle of God. और ये वास्तव में प्रभु का एक बड़ा महान चमत्कार था। Because we were going through such stress, and I know it might be a small thing for you, but for that particular time we were going through severe stress, not knowing what to do. और हो सकता है आपके लिए बात सामान्य हो, लेकिन वो दिन वो घड़ी मेरे लिए बहुत तनाव और व्याकुलता से भरा हुआ था। No, I don't have time, but we have had previous episodes where we prayed and divinely miracles have happened, which only an angel of God could do. और जब हम प्रार्थना करें तो ये परमेश्वर का स्वर्गदूत ही है जिसने इतने बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म को वहां पर किया। When the disciples watched Jesus on the earth, और जब चेलों ने यीशु को पृथ्वी पर देखा, they would always watch him praying, doing miracles, and lot of different stuff he would do. और जब चेलों ने देखा कि यीशु मसीह को हर समय वो प्रार्थना करते, आश्चर्य कर्म और अलग अलग काम को करते, जब उन्होंने देखा, but they requested him, they came to him with just one request, teach us how to pray. परंतु वे एक निवेदन के साथ में यीशु मसीह के पास आए, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। They never show us how to do miracles, how to cast out demons, or how to do certain things he was doing, but they just came, Lord, please, will you please teach us how to pray? वो इस बात को लेकर के नहीं आए कि तू जो चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है, उसको सिखा, परंतु इस बात को लेकर के आए, प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। The disciples found out that there was something in this prayer that was affecting his entire ministry. और चेले इस बात से भली भांति परिचित थे कि उसकी सेवकाई के जितने भी काम हैं, इन सारों का केंद्र केवल प्रार्थना है। So when should we pray? कब हम प्रार्थना करेंगे? Morning, evening, afternoon, what is the time to pray? सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा समय? 1 Thessalonians 5:17 says, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 17 में लिखा है, pray continually. निरंतर प्रार्थना करते रहो। You can pray if you are in OT. आप अपने ओटी रूम में भी प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray when you are cooking in the kitchen. जब आप किचन में खाना बना रहे हैं उस समय प्रार्थना कर You सकते can हैं। pray when you are driving. जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय प्रार्थना कर सकते When हैं। you wake up in the morning, you can pray. जब आप भोर में उठते हैं तब प्रार्थना कर सकते हैं। Beloved, remember, the keeper of Israel neither sleeps nor slumbers. मित्रों, इस बात को ध्यान रखें, इजराइल का रक्षक ना कभी ऊँगता है और ना कभी सोता है। That's why the psalmist says that your keeper, he will never slumber nor sleep. The keeper of Israel neither slumbers nor sleeps. When you wake up, he's awake. When you sleep, he's awake. He's watching over you. His ears are attentive to our cry. इसीलिए भजन का लिखने वाला बोलता है, इजराइल का रक्षक ना कभी ऊँगेगा ना कभी सोएगा। जब आप उठते हैं वो आपके पास रहता, जब आप सोते हैं तब भी वो आपको देखता, उसकी कान आपकी प्रार्थना को सुनती है। There is a time you can separate to spend alone with God in intense prayer, but also you can pray at all times. एक ऐसा भी समय है जब केवल आप अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं, बजाय कि और भी समय आप प्रार्थना करते हैं। How should you pray? आप कैसे प्रार्थना करते हैं? Ephesians 6:18 says, pray in the spirit at all times with all kinds of prayer. और इफिसियों 6 उसके 18 में लिखा है, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहो। Who is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन है? Some people don't believe in the Holy Spirit. कुछ लोग पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते। Some people believe, but yet they don't know him. कुछ लोग विश्वास करते हैं
परंतु इस बात को नहीं जानते पवित्र आत्मा कौन है। Some people know him, but they fail to acknowledge him. कुछ लोग उसे जानते हैं परंतु उसे पहचानने और अनुभव करने में वे असफल हैं। He is the most important person in this world. और वो इस जगत में सबसे प्रमुख व्यक्ति है। He is the gift of God, वो परमेश्वर का भेंट है, promise of the Father. पर पिता की प्रतिज्ञा है। He is the only person who can abide with you every moment at any place. और वही वह व्यक्ति है जो आपके जीवन में हर क्षण कहीं भी आपके साथ बना रह सकता है। If you don't know him or if you have not experienced him, you can still experience him. यदि आप उसे नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं करे हैं, तो भी आपके लिए अवसर है कि आप उसे अनुभव कर सकते हैं। He is so gentle and humble वो इतना सभ्य और नम्र है that he will not come unless you call him. वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे निमंत्रण न दें। But if you lift up your hands and if you open your hearts, he is always willing to come and abide with you. जब आप अपने आंखों को बंद करते, अपने हाथों को उठाते हैं, हर समय उसकी इच्छा रहती है कि वो आपके साथ आके ठहर जाए। He will teach you how to pray. वो आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करनी है। We all know that familiar verse in Romans chapter 8:26. हम रोमियो 8 उसके 26 वचन से भली भांति परिचित हैं। When we don't know how to pray, he will exactly tell us how to pray. जब हमें मालूम नहीं कि हम क्या प्रार्थना करें, वही हमारी सहायता करता है कि हम आए भर भर के प्रार्थना कर सकें। Because he's the only person who knows the mind of God. क्योंकि वही वह व्यक्ति है त्रिएक परमेश्वर का जो परमेश्वर के मन को जानता है। Because it says in 1 Corinthians 2:11. पहला कुरिन्थियों 2 उसके 11 में लिखा है, No one knows man except his own spirit. कोई भी मनुष्य को नहीं जानता यहाँ तक केवल उसकी आत्मा को छोड़ करके। In the same way, only the Holy Spirit knows the mind of God. उसी रीति से पवित्र आत्मा ही है जो केवल परमेश्वर की मनसा, उसकी इच्छा को जान सकता है। So take hold of him. इसलिए आप उसे पकड़े रहें। As long as we are in this world, we'll need him. जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, उस पे भरोसा करें। How long should I pray? मैं कितनी लंबी प्रार्थना करूं? Jesus gave us a parable where he talked about a persistent widow. और यीशु मसीह जब एक विधवा के विषय में दृष्टांत को बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा। We read that about it in Luke chapter 18. लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में। This is a story of a widow who is crying before an unjust judge. ये एक ऐसी विधवा की कहानी है जो एक अधर्मी न्यायाधीश के सामने अपने पुकार को लगा रही थी। And the scripture says, even though he is an unjust man, वचन कहता है कि वो जो न्यायी था वो अधर्मी था, but yet because this woman kept on pestering him, so he grants her request. परंतु लिखा है वो महिला विधवा तब तक के उसके दरबार में जाती रही जब तक कि उसने उसकी दरख्वास्त को सुन न लिया। And Jesus tells us that how much more will God hear his children who cry out to him day and night. और तभी यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी पुकार को जो तुम दिन रात पुकारते हो क्यों कर ना सुनेगा। So beloved, we have seen how prayer is a link between heaven and earth. तो प्रियो, हमने देखा कि हमारा जो प्रार्थना है वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कैसा एक माध्यम है। It connects heaven to earth. जो स्वर्ग को पृथ्वी से सीधे संपर्क में लाता है। It causes heaven to move upon earth. और वो स्वर्ग को कायल करता है कि वो धरती पर काम को करे। Even when Jesus taught his disciples how to pray, there was one line, let your will be done on earth as it is in heaven. और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने भी एक चीज सिखाया कि तुम प्रार्थना करना तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। But the thing is, the link, the button is in our hands. परंतु सवाल जो ये है कि वो लिंक का जो बटन है, स्विच, वो आज हमारे हाथ में है। See, unless we click on the link, nothing will happen. जब तक हम लिंक पे जा करके संपर्क नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। So beloved, do not keep quiet. इसलिए प्रियो, शांत ना रहें। Like Esther, एस्तर के समान she was promoted to that royal household for God's divine purpose. और वो राजा के राजमहल में पहुंच गई परमेश्वर के स्वर्गीय योजना के तहत। But she was given this word, do not keep quiet. परंतु उसे भी एक संदेश भेजा गया, तू चुप मत रहे। If you keep quiet, deliverance will come from some other place.
वहां पर उसे कहा गया यदि तू चुप रहेगी तो छुटकारा किसी और जरिए से आ जाएगा। She needed to speak up. उसे चाहिए था कि वो बोले। So you and I need to speak up before our Father. इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि हम अपने पिता के सामने बोले। That's why God says, I looked for a man to stand in the gap. और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खोजा, माफ कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जो उस बीच के खाली जगह पर खड़ा हो सके। So what does that person have to do standing in the gap? He has to plead to God in heaven. उस व्यक्ति का कार्य क्या है जो उस बीच के जगह पे खड़े हो, वो लोगों के लिए स्वर्ग से मध्यस्थता करे। So prayer is also using your mouth to speak, to bring down heaven to earth. और प्रार्थना में आपको और मुझको अपने जुबान को, अपने मुंह को इस्तेमाल करना है कि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सके। Prayer is not just requesting God, but it is using your authority and speaking. प्रार्थना केवल निवेदन नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा जो अधिकार हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल और प्रयोग करना In है। Matthew 16:19, Jesus said, I give you the keys of the kingdom. और मत्ती 16 उसके 19 में लिखा है, देखो स्वर्ग की अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। That means you and I, when we do something, something is happening in the spiritual realm. इसका तात्पर्य ये है कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक परिक्षेत्र में घटनाएं घटने लगती है। Prayer is an all-inclusive word. और प्रार्थना एक सब मिला हुआ शब्द है। It means praise, it means worship, it means placing a request, it means thanksgiving, it means using an authority. It's an all-inclusive word. प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जिसमें आराधना, प्रशंसा, तारीफ, अधिकार का इस्तेमाल करना, सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। Prayer means we are depending on God. प्रार्थना का दूसरा अर्थ हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं। It means we trust in God. मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखना। It means acknowledging His name. मतलब उसके नाम को, उसके महत्व को समझना। It means accepting our weakness. अर्थात हमारे कमजोरियों को ग्रहण करना। Prayer can revolutionize a life at any stage. और प्रार्थना जीवन के किसी भी क्षण में परिवर्तन ला सकता है। Hannah prayed for a personal life. हन्ना अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी। Elijah prayed for the nation. एलिया राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहा था। God used Daniel to shake a kingdom. और परमेश्वर ने डैनियल को इस्तेमाल किया एक राज्य को हिला देने के लिए। Daniel's prayer brought angels from heaven to shut the mouth of the lions. और डैनियल की जो प्रार्थना थी उसने स्वर्ग से दूतों को बाध्य किया कि वो उस मांद में उतर के सिंह के मुंह को बंद कर सके। Beloved, throughout the scriptures we have hundreds of examples what prayer has done. और मित्रों, वचन में कई सैकड़ों से भी ज्यादा उदाहरण हैं जो प्रार्थना लोगों के लिए कर सका है। If prayer is so important and so powerful, प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण और कितना शक्तिशाली है, why not get involved in it all the time? और क्यों ना हम पूरे समय प्रार्थना में लग जाएं। We have seen we don't have to always sit down. You can walk, you can work, you can be doing your things and still connecting with heaven through prayer. जरूरी नहीं है कि आप केवल बैठ करके, परंतु चलते हुए, काम करते हुए किसी भी क्षण आप प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। It does not need any qualification. उसके लिए कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। It does not need any eloquence. और उसके लिए कोई बहुत भारी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है। Neither any talent. ना उसके लिए कोई योग्यता या गुण की आवश्यकता है। When Peter cried help, just one word help. और जब पतरस ने केवल छोटे से शब्दों में कहा मेरी मदद करो, God was at his side to help him. और परमेश्वर वहां पर था उसकी मदद करने के लिए। It's just asking for help और वो केवल एक सहयोग मांग रहा था and opening heaven for us. और स्वर्ग को हमारे लिए खुल गया। When you go to any institution or airport, you find help desk there. आप जब कोई इंस्टीट्यूशन या एयरपोर्ट जाते हैं वहां पर आप एक डेस्क को पाएंगे जहां पर लिखा रहता है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। See, if you are in any problem and if you don't go to that desk, your problem will never be solved. यदि आपके पास कोई समस्या है और जब तक आप उस संबंधित व्यक्ति तक नहीं जाएंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। You can try to bring a solution for your problem in many ways, but it's not going to work out.
आप अपने समस्या का समाधान चाहे कुछ भी ढूंढ लें, लेकिन वो कार्य वहां पर नहीं कर पाएगा। But when you go to the help desk, you get help. परंतु जब आप उस हेल्प डेस्क में उस संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे, निश्चय वहां पर आपके लिए उपाय है। Prayer is just a help desk to heaven. और प्रार्थना भी एक हमारी हेल्प डेस्क है जो स्वर्ग तक हमें पहुंचाती है। Beloved, heaven is waiting to move on earth. मित्रों, स्वर्ग ठहरा हुआ है इस पृथ्वी पर हलचल करने के लिए, Because God has given this earth to sons of man. क्योंकि वचन में लिखा है धरती को परमेश्वर ने उसके बेटे बेटियों के हाथ में दिया है। For him to operate here, we need to invoke God. और हमें परमेश्वर को प्रेरित करना है कि वो यहाँ पर कार्य को करे। So that's why prayer is so important. इसलिए प्रार्थना अति महत्वपूर्ण है। But remember, the link is in our hands. परंतु स्मरण रहे, उसका जरिया या लिंक हमारे हाथ में है। Prayer will never disappoint you. और एक बात निश्चित है कि प्रार्थना कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। It will always bring result. और वो हर समय आपके लिए परिणाम को लेकर के आएगा। May not be in your time, हो सकता है वो आपका समय में ना आए, but definitely God will answer you. लेकिन ये बात 100% सच है कि परमेश्वर उत्तर को भेजेगा। Because he's bound by his own word. क्योंकि वह अपने वचन से बंधा है। He said, ask and it shall be given. उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Knock and the door will be opened. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And throughout the scriptures, especially the gospels, we read how important prayer is. और पूरे सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। Jesus prayed all the time. यीशु मसीह हर समय प्रार्थना करते रहे। Then we see his disciples began to pray. तब उसके पश्चात उसके चेले भी प्रार्थना करते रहे। And we see all around the world where prayer happens, God moves. और इस बात को हम देखते हैं, दुनिया में जहां भी प्रार्थनाएं होती है परमेश्वर वहां हलचल करता है। So beloved sisters, I want to encourage you this evening. इसलिए प्रिय बहनों, आज की संध्या मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। Take very seriously this ministry. It's not a ministry, it's just a habit or a way of life of praying. और ये सेवकाई नहीं, परंतु एक तरीका या एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है कि आप प्रार्थना में सहभागी हो। And you and I will experience the mighty power of God even in small things of our life. हमारे जीवन के छोटे छोटे बातों में भी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के बड़े सामर्थ को अनुभव करेंगे। So God bless you all, and may this word strengthen you, and may you be encouraged to spend more and more time in His holy presence. प्रभु आप सबों को आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करे और सब हम प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु का धन्यवाद हो। Let's close our eyes and bow our heads in prayer. आइए अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we thank you for the privilege that you have given to us. प्रभु धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जो आपने दिया। Thank you that we are called the children of the Most High God. धन्यवाद देते हम सर्वोच्च परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाए जाते And हैं। because we are children, we can call upon you, Father. और इसलिए कि हम तेरी संतान हैं, हम तुझे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। And just as you heard your son Jesus when he was on the earth, और जैसे तूने अपने पुत्र यीशु की प्रार्थनाओं को जब वो जगत पे था तूने सुना, we know that you hear us when we call on you. हम जानते हैं तू वैसे ही हमारी भी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनता है। The psalmist says, this poor man cried and the Lord heard him. और भजन का लिखने वाला कहता है तेरे लोग ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे सुना। Lord, I pray for all my sisters who are gathered this evening. प्रभु मैं प्रार्थना करती अपने हर एक बहनों के लिए जो आज संध्या एकत्रित हुए हैं। Lord, I pray that you will bless them, Lord. प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हर एक को धन्य कर। Your presence will be very real to them. और प्रभु तेरी उपस्थिति बहुत वास्तविकता में उनके लिए हो जाए। And they will experience a new season in you, Lord. और प्रभु होने दे वो एक नया समय को प्रभु तुझ में अनुभव करने पाए। As they embark on this journey of praying and having communion with you at all times. और प्रभु जैसे वो तेरे साथ इस प्रार्थना में और संगति में समय को बिताते हैं, Bless everyone, Lord. प्रभु हर एक को आप आशीषित करिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.